आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी सभी बहना सुमारो राम 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 बहनाओ राम राम। निर्मला जी ने एक वीडियो बनाई है, वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखे और उनका पालन भी करे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं तो जा रही हूँ, निर्मला जी आ रही है, ठीक है। मैं चाली निर्मला जी आ गई। वीडियो ने अंत तक आखिरी तक ज़रूर देखिए। नमस्ते। राजस्थान के हर ज़िले की हर आशा बहन को मेरा नमस्ते। मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से। मैं आज आपको आशा सहयोगिनियों के बारे में ही कुछ बताने वाली हूँ और वो ये है, देखिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये अपने दिन भी बदल सकते हैं। आज वाली बातें प्लीज़ ध्यान से सुने। अपनी ज्वाइनिंग हुई थी महिला एवं बाल विकास विभाग से 2004 में 500 रुपये महीने में, जो बढ़कर 2970 अब तक हुई है। और प्लस इंसेंटिव भी सभी को समान नहीं है। जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार, कार्य के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। तो ये भेदभाव वाली बात हो गई। अच्छी बात है, कहीं आशाओं को ज़्यादा मिलता है, लेकिन दुख की बात ये भी है कि कहीं को कम भी मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान में कोविड की जो ड्यूटी आशा कर रही है, उसको देखते हुए, अपनी जान जोखिम में डालकर जो आशा ड्यूटी कर रही है, उसको देखते हुए अपनी जो खबर है, अपने बारे में अपनी जो चर्चा है, वो विदेशों में पहुंच चुकी है। ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यहाँ तक कि व्हाट्सएप के जरिए भी कई लोगों ने अपने दी गई सेवाओं को वहाँ तक पहुँचा दिया है। उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। परंतु मैं ये नहीं जानती कि इसका प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा। ये सब अपने ही हाथ में है। अगर इसका प्रभाव अच्छा होता है तो वो अपने ही हाथ में है, और बुरा होता है वो भी अपने ही हाथ में है। इसके बारे में बताने वाली हूँ आपको मैं कुछ। ये झोटवाड़ा में भी कई जगह से एनजीओ वाले आशाओं से काम करवा रहे हैं और उन्हें सुविधा भी दे रहे हैं। और सवाई माधोपुर में भी ऐसा चल रहा है। कई जिलों में ऐसा शुरू हो चुका है 8-10 दिन से। मेरे यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने भी शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हम सब ने हर जिलों में, हर ब्लॉक में जो हमसे बात करती हैं आशाएं, उनसे बात करके हमने बताया है आपको कि एनजीओ वालों ने सबसे पहले हमें बोला कि आप लोग सर्वे करने तो जाते ही हो, सर्वे करने जाते हो तो आप एक काम किया करो, हमें भी रिपोर्टिंग दे दिया करो, है ना। तो रिपोर्टिंग का ही तो काम है आशाओं का। और काम भी क्या है, कोई भी आएगा रिपोर्टिंग के लिए बोलेगा हम दे देंगे। फिर हमने सोचा चलो ठीक है हम दे देंगे, तो हमने उनको रिपोर्टिंग दे दी। लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन कहीं जगह से आशाओं के कॉल आए कि मैडम हमारे यहाँ पे दीदी हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो हमने सबने आपस में बात की। आप लोगों को ठीक लगे या नहीं लगे, लेकिन इस पे प्लीज़ गौर करना आप लोग। बहुत अच्छी बात है, हम एनजीओ वाले हमें उपकरण दे रहे हैं, हमें सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद में फील्ड काम करने को बोल रहे हैं। हमारे राजस्थान सरकार की जैसे नहीं है कि हमें खाली हाथ मैदान में छोड़ दिया लड़ने के लिए, मरे तो मरे, और मरने के बाद 50 लाख रुपए के लिए 5 दिन तक चक्कर काटो, तब जाके वो 50 लाख परिवार वालों को मिलेंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं एनजीओ वाले, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस जगह पर लड़ाई में तो हम लोग शामिल नहीं हुए पाए एक साथ। इस जगह पर एकता होनी चाहिए कि हमें अपनी आगे की प्रोसेस क्या करनी है। प्लीज़ ध्यान रखिए। एनजीओ वाले जो भी हैं, उन्होंने हमसे बात रखी तो हमने उनसे एक ही बात कहा, सर इंसेंटिव पे काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं हमको, और आप जो हमें रिपोर्टिंग करवा रहे हो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा ये भी तो बताइए। तो एकदम से वो बोले कि आप लोगों को क्या चाहिए। मतलब सर फिक्स पेमेंट चाहिए, हमें फिक्स पेमेंट चाहिए तो ही हम एनजीओ का काम करेंगे, क्योंकि एनजीओ का काम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आंगनबाड़ी के जैसे नहीं है कि हम 9 बजे के टाइम पे हम 10 बजे पहुंच गए, वहाँ पे 8 तो 8, 9 तो 9 तो ही रिपोर्टिंग होती है। सब काम सिस्टम से होता है। हालांकि वो लोग सुविधा बहुत अच्छी देते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ एनजीओ का, जिन्होंने हमारी बात विदेशों तक पहुंचाई और हमारे लिए तुरंत सुविधा भेजी। और ये सुविधा सभी जगह से पहुंच जाएगी, जिसमें ये देखिए उन्होंने हमें एक सैनिटाइजर, ग्लव्स, 95 वाले मास्क और ऑक्सीमीटर ये दिया है। इसके लिए उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी दी है कि किस तरह से क्या लेना है। लेकिन हमने उनके सामने बात रखी है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। सर ये जो सुविधाएं आपने दी है ये तो फील्ड वालों के लिए है। ऑक्सीमीटर में हम उनकी ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे,
पल्स रेट चेक करेंगे तो उनकी करेंगे, हम हमारी तो करेंगे, लेकिन ये सुविधा उन लोगों के लिए है। ये सैनिटाइजर आपने दिया है, ये हमारी और उनकी दोनों की सुरक्षा के लिए है, ताकि अगर वो पॉजिटिव हो तो हम बचे, हम पॉजिटिव हो तो वो बचे। ठीक है, ग्लव्स वगैरह सब ये तो काम करने के उपकरण है, लेकिन उसके बदले में हमारा मेहनताना क्या होगा सर? तो उन्होंने यही बोला आप लोगों को क्या चाहिए, तो हमने तो हमारी तरफ से यही बात रखी है, हमने तो हमारी तरफ से यही बात रखी है कि न्यूनतम मजदूरी हमारी होनी चाहिए। और राजस्थान के हर जिले की आशा बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बात एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कह रही है 9,000 दे दो, कोई कह रही है 6,000 दे दो। ऐसा करते करते तो महिला बाल विकास से 15 साल हो गए, रिटायर्ड भी हो जाएंगे। एनजीओ की तरफ से अगर हमारे लिए कुछ ऑफर आया है तो बहनों, सरकारी नौकरी में तो हम परमानेंट हो चुके 3,000 रुपये महीने में, कम से कम इसमें तो एकता बनाए रखना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि हर जगह ये बात पहुंचे। सबको एक ही बात बोलनी है कि अगर आपके काम के बदले आप हमें कुछ मेहनताना देना चाहते हो, इंसेंटिव देना चाहते हो, तो पहले तो टुकड़ों में नहीं चाहिए। दूसरी बात, न्यूनतम मजदूरी हमें चाहिए। न्यूनतम मजदूरी ही हर जिले की, अगर आशा कहीं से भी कोई एनजीओ अगर उन्हें जोड़ता है तो हमें न्यूनतम मजदूरी चाहिए, तो ही हम काम करेंगे, अन्यथा नहीं। प्लीज, ये बहुत काम की बात है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा जो मिल जाएगा वो ही सही है। ऐसा करते करते हम लोगों ने 15 साल निकाल दिए। ठीक है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धरने में कहीं पे भी हमारी एकता नहीं दिखाई दी, कम से कम इस जगह तो खुद का ही फायदा होगा अगर आप लोग एकता दिखाओगे। तो सबको एक ही बात बोलनी है कि एनजीओ अगर हमें काम करवाना चाहता है तो हमें न्यूनतम मजदूरी चाहिए। हर जिले से एक ही बात आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए। किसी ने बोल दिया हम 6,000 में खुश हैं, 200 रुपये रोज दे दो, 300 रुपये रोज दे दो, तो नहीं, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एनजीओ ही आशाओं को लेने वाला है। ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है और कहीं जगह तो सीएससी वालों से भी बात हो चुकी है, एनजीओ वालों की, कि वो आशाओं को उनके अंडर में रहकर काम करवाएंगे, तो वो आशाओं से ही पूछेंगे। तब हमने उनसे ये बात कही कि न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए सर, या फिर आप बता दीजिए आप क्या दोगे। तो उन्होंने, मैं कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने ये कहा कि सभी जगह पर जो चीज़ निकल के आएगी और जिसका अनुपात ज़्यादा निकलेगा वो ही होगा। हो सकता है विदेश से जो कुछ एनजीओ फिक्स करके भेजेगा वो हो सकता है। सोचिए अगर आपने बता दिया मैं 6,000 चाहिए और उन्होंने 10 का सोच रखा होगा, तो अच्छा ही सोचना चाहिए, कम नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट मेरी यही है, सभी आशा बहनें बात एक ही रखना। जहाँ भी एनजीओ आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम किसी को भेजेंगे, जहाँ आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं, तो बात एक ही रखनी है, हमें मेहनताना चाहिए, बिना मेहनताना हम काम नहीं करेंगे। और फिक्स पेमेंट चाहिए, टुकड़े में नहीं चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी चाहिए। धन्यवाद। जी करिए, अच्छी लगी या बुरी लगी बताओ दगा, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यूट्यूब देख रही जो थे सभी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कहो से ये बात से सहमत हो कौन, ठीक है, तो देख कर बताओ वो बात सही है, न कोई सरकार के खिलाफ है, न कोई सरकार से बहसबाजी, न कोई पंगा, अपनी मजदूरी के लिए है, निरंतर मजदूरी मांग रही है वो, तो सभी आशा इस बात से सहमत है, तो ठीक है, नहीं अपनी अपनी बकरियां चराओ, भैंस चराओ ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाइए निर्मला जी, इसका 12 का एक बात है अपने आंगनबाड़ी के हिसाब से, तो आप सब बोलो, बताओ इस बात पर सहमत है। तो आपको कोई परेशानी लग रही है तो वो भी बताओ, उनका भी समाधान होगा। और निर्मला जी को बोलेंगे और भी आगे कि और भी वीडियो बनाओ, जो अपने काम का वीडियो है वो आना भी चाहिए, सभी आशाओं के बीच में पहुंचना भी चाहिए। और ये वीडियो ना सभी आशा तक पहुंचा दियो, जतरा भी तंगन ग्रुप से ग्रुपा के माया आगे शेयर कर दियो, एक कहबा की जरूरत न पड़े कि ते ग्रुपा में शेयर करो। ये आशा सहयोगिनी का काम है, आशा सहयोगिनी ग्रुपा में शेयर करते रहो, ठीक है। राम राम, आज कुमारो भी मन राधा नाम आई जी बतला भाई मन हमारी जी आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी से बतला भाई मन मेरा दोस्तों का मन हमारी जी रामगढ़ में ले आई जी, विजय लक्ष्मी जी और संतोष जी शर्मा रामगढ़ पचौरा मिल गई थी मेरे को, और मिल के आई हो आज।
राता सुमलवा देवी सोशल मीडिया पर आई छूँ माँ कौन ज़्यादा होना हूँ सोशल मीडिया पर हाँ कहीं मार तो तबीयत भी खराब रच का आऊँ तो आज निर्मला जी वीडियो आ गई वजह से तो ठीक है बनाओ बात पर ध्यान धर लियो बहुत अच्छी बात है ताकि वीडियो कतरों डालूँ कतरे एक लिंक डालूँ मदन में 3-4 लिंक डालूँ तो लेकिन एक ने भी कोई ग्रुपा में शेयर कौन करे तो ग्रुपा में शेयर कर लियो फायदों से कौशल्या जी तो कीली देर गई गंगा जी दे कीली गई गंगा जी बड़ो आदमी है कहते तो गई कौशल्या जी अगर हमारी वीडियो देख रही है तो कोई जवाब दे मैं मान लेंगा सब लोग गए बेचारे बना बावड़ी और दे दाने की मुट्ठी और भागी एक भाई होती तो बूंगड़ा चाव लियो ठीक है तो ते मुन सब जाना ही है प्रधान देवी मेरा काले पाटे मोबाइल नंबर ते मारा जाना ही है राम राम बनाओ।